संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ना तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, ये कितनी कसाई हो गई? 12 कसाई हो गई। ठीक है ना। इन 12 कसायों का अब देखो सिद्धांतिक भाषा में बोलना सीखो। क्या बोलना है? कल आपको बताया था ना, सर्वघाती स्पर्धकों में क्या होता है? क्षयोपसम भाव घटित करना। इन सबके सर्वघाती स्पर्धकों को लेकर के हम क्या करेंगे? इनका क्षयोपसम करेंगे। तो कैसे करेंगे? इन 12 कसायों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदया भावी क्षय, माने उदय में नहीं आने देना, इनके उदय में आने का इनके लिए अभाव कर देना, ये करना। और इनकी जो अवस्था है, जैसी दबी हुई अवस्था है वैसी दबी हुई अवस्था बनी रहना, सद अवस्था उपशम, ये कर दिया। तो इधर उसका क्षय भी हो रहा है और इधर उनका उपशमन भी है। तो इसका नाम क्या हो गया? क्षयोपशम। आई बात समझ में? फिर से बोलो। 12 कसायों के, देखो बड़ी कठिन चीज है, मान रहा हूं मैं बहुत कठिन चीज है, लेकिन आप ये भी तो मानो कि हम सीख रहे हैं, हम आपको सिखा पा रहे हैं और आपकी मतलब बुद्धि में आ रहा है। एक बार तो लाना ही पड़ेगा। कोई भी कठिन चीज होती है तो एक बार तो सीखना ही पड़ता है ना, है ना। तो 12 कसायों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम होना, ये तो एक काम हो गया। ठीक है ना। अब जब इतना काम हो गया, ये तो दब गए, कुछ उदय में तो रहेगा, फल किसका मिलेगा? तो जो बची कसाय है, कौन सी बची? संजुलन। उस संजुलन कसाय में सर्वघातीपना नहीं होता, उसमें देशघाती स्पर्धक होते हैं, है ना। एक तरीके से स्पर्धक तो उसमें दोनों भी हो सकते हैं, देशघाती सर्वघाती, क्योंकि देशघाती प्रकृति है। तो उसके जो देशघाती स्पर्धक है, उन देशघाती स्पर्धकों का उदय रहेगा। कसाय का उदय तो रहेगा ही। जो सकल चारित्र ले लेगा उसमें भी कसाय का उदय है कि नहीं? कि नहीं होता? होता है। कौन सी कसाय का उदय होता है? संजुलन का उदय होता है ना। तो संजुलन कसाय का उदय, ठीक है। और उसके साथ साथ जो भी 9 कसाय हैं, उनमें से भी किसी भी कसाय का उदय रह सकता है। इतना सब होने पर जो उसके लिए चारित्र भाव प्रकट होएगा, उसका नाम कहलाएगा क्षयोपशम चारित्र। सुन रहे हो? अब आप देखो कर्म की कितनी गहरी व्यवस्थाएं, कितनी सूक्ष्म व्यवस्थाएं और कितनी परफेक्ट व्यवस्थाएं, है ना। ये सर्वज्ञ के ज्ञान के अलावा कोई भी बताने के लायक नहीं है, है ना। सर्वज्ञ के अलावा न तो कोई कर्मों को देख सकता है, न उन कर्मों की ये क्षयोपशम आदि स्थितियां बनती उनको समझ सकता है। आप समझते हो हमने कर लिया, हमने कर लिया। आपने क्या कर लिया? आप कभी ये तो कहते ही नहीं कर्मों के कारण से हमने कर लिया। समझ आ रहा है? अगर आपने चारित्र भी ले लिया, चारित्र भी कोई पाल रहा है, मान लो ये तो क्षयोपशम भाव वाला सकल चारित्र है, मुनि महाराज इस चारित्र को पाल रहे हैं, समझ आ रहा है। तो उन्हें भी ये ज्ञान में रहता है कि ये चारित्र का पालन मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये अहंकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी कर्म के क्षयोपशम से होता है ना। किससे होएगा? ये कर्म का क्षयोपशम ही चारित्र का पालन करा पाएगा। अगर कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा तो उसके अंदर विरक्ति का भाव नहीं होएगा। हो सकता है ऊपर ऊपर से वो ले ले, लेकिन भीतर से विरक्ति का भाव इस कर्म के क्षयोपशम के बिना नहीं आएगा। इसलिए इस चारित्र की अनुभूति,
भीतर से जिसको होती है तो वह समझता है कि इन कर्मों के क्षयोपशम के कारण से है। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि नहीं? अपने भीतर के कर्म जिनको कि हम देख नहीं सकते उनको दबाना, उनको क्षय करना और उन कर्मों के अभाव से अपनी आत्मा के चारित्र को प्रकट करना, ये बड़ा काम है कि कोई भी एटम बम उठा करके किसी जगह पर डाल देना, ये बड़ा काम है। समझ आ रहा है? ये कितना बड़ा आत्मा का पुरुषार्थ है कि वह अपने ही कर्म परमाणुओं को, जो कर्म के बॉम्ब हैं, ये बड़े बड़े अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, इन सबको दबा करके, सबकी शक्ति मिटा करके और केवल संजुलन का बस उदय रह गया और उसके अंदर केवल देशघाती इन स्पर्धकों के उदय के कारण से वह सकल संयम में कोई बाधा नहीं आती। इसका नाम है क्षयोपशम चारित्र। फिर क्या आएगा? संयमा संयम। तो संयमा संयम की परिभाषा बनाओ। अब संयमा संयम की परिभाषा बनाओगे तो कैसे बनेगी? कैसे होगा संयमा संयम? किन किन कसायों का क्षयोपशम करना संयमा संयम के लिए? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान। तभी तो थोड़ा संयम आएगा, उसी का नाम संयमा संयम है। चाहे देश संयम कहो या संयमा संयम कहो, एक ही बात है ना। तो थोड़ा भी संयम आया, कितनी कसाय का अभाव करना पड़ा? अनंतानुबंधी कसाय और अप्रत्याख्यान कसाय। इन 8 कसायों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम। ठीक है? और बची हुई जो कसाय है उनका उदय। उनका क्या है? उदय। और जो 9 कसाय हैं उनमें भी जिसका जैसे जिसका उदय होगा उसके अनुसार उसका यथासंभव उदय होने पर जो आत्मा में भाव आएगा उसका नाम क्षयोपशम भाव से सहित संयमा संयम कहलाएगा। समझ आ रहा है? इस तरह से भीतर कर्मों के क्षयोपशम से ही देश व्रत, महाव्रत आदि ग्रहण किए जाते हैं। ये इतनी बड़ी कर्मों के क्षयोपशम से होने वाली प्रक्रिया है। ये क्षयोपशम भाव कहलाता है, औदैहिक भाव नहीं है। अब देखो आप, औदैहिक भाव कब था? जब हमने संयम नहीं लिया था। समझ आ रहा? या हमने संयमा संयम नहीं लिया था, तो वह नहीं लिया, इसलिए कर्म के उदय में होने वाला वो भाव क्या कहलाया? औदैहिक भाव, है ना। औदैहिक भाव ही बंध का करने वाला है। माने असंयम से तो बंद होएगा और संयमा संयम आएगा या संयम आएगा तो क्या होगी? कर्म की निर्जरा होगी। क्षयोपशम भाव कर्म की निर्जरा के लिए कारण होता है। कौन सा क्षयोपशम भाव? सम्यक दर्शन संबंधी क्षयोपशम भाव या चारित्र संबंधी क्षयोपशम भाव। क्षयोपशम सम्यक हुआ तो भी आपके लिए मिथ्यात्वादि कर्मों का संवर होगा, निर्जरा होगी। और जब क्षयोपशम चारित्र हुआ तो भी आपके लिए इन अनंतानुबंधी आदि 12 कसायों की निर्जरा होगी, इनका क्षय होगा। और अगर क्षयोपशम देश संयम हुआ तो भी आपके लिए 8 कसायों का अभाव होएगा, उदय में नहीं आने देना, उनका क्षय करता रहना पड़ेगा। ये सब जो है कसाय के अभाव से उत्पन्न होने वाली, इसलिए ये परिणतियां कहलाती हैं, चारित्र या देश चारित्र। सुन रहे हो? ये इसलिए सुनना जरूरी है कि बाहर से जो व्रत लिए जाते हैं वो व्रत तो उन कसायों के समन करने में, सर्वघाती स्पर्धकों के क्षयोपशम करने में कारण बनते हैं, लेकिन भीतर से जो चारित्र उत्पन्न होएगा वो चारित्र तो कर्म के क्षयोपशम से ही उत्पन्न होएगा। तो चारित्र या देश संयम या सम्यक दर्शन, ये कौन सा भाव हुआ? क्षयोपशम भाव हुआ।
है ना। और मिथ्यात्व का उदय, असंयम भाव, ये कौन सा भाव हुआ? ये औदयिक भाव हुआ। इतना जान लो, जो कर्म के उदय में हो रहे हैं ये औदयिक भाव हैं, और जो कर्म के क्षयुप्सम से हो रहे हैं वो क्षयुप्सम भाव हैं। औदयिक भाव तो हमारे लिए बंध के कारण है, लेकिन क्षयुप्सम भाव सभी हमारे बंध के कारण नहीं है। सम्यक और चार्य संबंधी क्षयुप्सम भाव कर्म की निर्जरा के कारण है। आगे बात समझ? तो क्या समझना? अब आप ये बात बोलते हो, कभी कभी सुनने में आता है कि महाराज जो लोग चारित्र ले लेते हैं, देश संयमी हो जाते हैं, या थोड़े से भी व्रती प्रतिमाधारी हो जाते हैं, उनमें ज़्यादा कसाई सी दिखती है, ज़्यादा अकड़ सी दिखती है। ऐसा बोलते हो ना आप लोग कभी? हैं? आप ही क्या, सभी लोग बोलते हैं? ऐसा क्यों होता है? कसाय मतलब पहले से ज्यादा दिखती है या पहले से कम दिखती है? अब इसकी अनुभूति तो आपको होगी कैसे? या तो आपको ये पता हो कि वो पहले घर में कितनी कसाई करता था, आप उसके पहले घर से परिचित रहे हो पहले से, समझ आ रहा है? तब जान पाओ कि पहले ज्यादा करता था कि अब कम करता है। या वो व्यक्ति खुद समझे कि मैं पहले ज्यादा करता था अब कम करता हूं, या कभी कभी करता हूं, और पहले कितनी करता था, या उसको खुद को समझ में आए। अगर खुद को भी समझ में आए तो जरूरी नहीं दूसरे को भी समझा पाए, दूसरे की भी समझ में आ जाए। समझ आ रहा है? इसलिए हम किसी भी दूसरे पर आक्षेप तब तक नहीं लगा सकते जब तक कि हमें कुछ उसके पहले के स्वभाव का भी पता ना हो। नहीं समझ आया? क्योंकि अगर उसने कोई व्रत लिया, कोई भी संयम लिया, तो उसके अंदर जो कमी आई वो तो उसी को महसूस होगी ना। आप तो मान लो किसी प्रसंग विशेष पर देख सकते हो, लेकिन उस प्रसंग पर देख कर के भी आप ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर ये कसाय हमेशा रहती है। वो केवल उसी प्रसंग के लिए हो सकती है ना। मान लो आपने कोई बात कही और उस सामने वाले ने बात ना मानी, तो वो बात केवल उतने ही प्रसंग के लिए होगी। ऐसा तो नहीं कि वो हमेशा कोई कसाय बांध के रखता हो। बात ना मानना इसलिए भी हो सकता है कि वो उसके व्रत के अनुकूल ना हो। नहीं समझ आ रहा? आप तो असंयमी ठहरे, आप अपनी बात असंयम के तरीके से ही मनवाओगे। सामने वाला अगर संयमी है तो वो आपकी बात तभी तो मानेगा जब वो बात उसके संयम के अनुकूल होगी। हर बात कैसे मान ली जाएगी? आप अगर कहोगे कि हमारी हर बात नहीं मानते, तो ये बहुत जिद्दी है, ये बहुत कसाई करते हैं, इसका नाम तो कसाई नहीं है कि सबकी बात मान लेने का नाम बहुत निर्मलता हो जाती हो। समझ आ रहा है ना? तो कसाई की जो परिणति है वो अलग है। वो कसाई की परिणति इतनी तो नहीं होनी चाहिए कि वो देख कर के सामने वाले को लगे कि यह व्रत के लिए शोभा नहीं दे रहा है। इतनी तो नहीं होनी चाहिए, तो मैं भी कहूँगा, है ना, कि वो जो है, जैसे मान लो कोई व्रती है तो वो बहुत ज़्यादा तमतमा रहा हो, बहुत ज़्यादा जल्दी से एकदम से गर्म हो जाता हो, बिल्कुल लाल पड़ जाता हो, है ना। तो ऐसा भी जो है किसी भी प्रसंग के लिए होना ठीक नहीं, है ना। लेकिन अगर उसके इस कसाई में कमी आई है तो वह कसाई की कमी उसको खुद अनुभव में आती है। और हो सकता है कि पहले बहुत गुस्सा करता हो, जब से उसने व्रत संयम ले लिया हो तब से उसका गुस्सा थोड़ा सा रह गया हो, और वो उतना ही रह गया हो जितनी देर आप उनके साथ रहते हो। नहीं समझ आया? जब कोई साथ होगा तभी तो गुस्सा समझ में आएगी, जब कोई है ही नहीं है तो अकेले में क्या गुस्सा करेगा। समझ आ रहा है? तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हम कभी भी किसी भी व्रती संयमी के लिए ऐसा न समझें कि व्रत संयम लेने से कसाएं और बढ़ती हैं। बढ़ती नहीं है, कसाएं घटती हैं। घटने का क्रम उसको पता होता है, और वह कसाई की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है कि पहले कितनी
टाइम के लिए वो कसाय रहती थी, उसकी इंटेंसिटी कितनी होती थी, अब कुछ होता है तो वो कितने टाइम के लिए होता है। समझ आ रहा है? कितने टाइम के लिए होता है? बस जितने टाइम के लिए होता है बस उतने टाइम के लिए होता है, उसके बाद तो कुछ नहीं होता। तो इस तरह की कसाय का नाम क्या है? आत्मा की निर्मल परिणति ही है ना? वो व्रत के साथ में चलती है। तो संजुलन कसाय भी रहती है व्रत के साथ में, संयम के साथ में, लेकिन वो कैसी होती है? तो आचार्य कहते हैं कि वो कसाय बहुत मामूली सी होती है, अंतर मुहूर्त में ही उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाती है। ऐसा नहीं दिन भर रहे कि महीने भर तक रहे, ऐसा नहीं, अंतर मुहूर्त तक। अंतर मुहूर्त माने कुछ सेकंडों में ही बस उत्पन्न होगी और शांत हो जाएगी। 48 मिनट तो बहुत हो जाती है, इतना भी नहीं रखते कोई। समझ आ रहा है ना? हाँ, बस कुछ में वो जो मुनि हैं उनके लिए है ना, और जो वैसे गृहस्थ वाले देशव्रती हैं उनके लिए अगर बहुत बहुत होगी, बहुत बहुत होगी, तो बात जो है कब तक चलेगी? बताओ बताओ, आप ही बताओ, कब तक चलेगी? 15 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी। समझ आ रहा है? अनंतानुबंधी तो भव भव तक चलती है ना, वो 6 महीने से ज्यादा हो गई है ना। अब प्रत्याख्यान का 6 महीने, तो ये कसाय 15 दिन से ज्यादा नहीं, प्रत्याख्यान कसाय। तो इस तरीके की परिणतियां भीतर रहते हुए भी व्रतों का पालन होने में कोई दोष नहीं होता। कई बार आप लोग ये चाहते हो कि व्रती को बिल्कुल भी गुस्सा ना आए या व्रती को कोई भी क्लेश कसाय ना दिखे, किंतु ये कसाय एक सामान्य से कोई व्यवहार में आने वाली हो सकती है, लेकिन भीतर उसके चारित्र परिणाम के लिए सहायक वो है कि नहीं, ये आपको जानने में नहीं आ सकता है ना। तो किसी की बाहरी प्रवृत्तियों से हम उसके भीतर के चारित्र का कोई अंदाजा बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकते। अगर कोई बिल्कुल ही अनर्गल प्रवृत्तियां हैं, बहुत ज़्यादा ही कसा है, तो एक बात अलग है। लेकिन जब कभी कहीं कुछ होता है तो उसको हम मुद्दा ना बनाया करें और उसको हम कोर्ट केस बनाने की कोशिश ना करें। बोलो महावीर भगवान की। ओम अरहम नमा। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 6 उपशम भावों में हम संयम और संयम भावों को और कषायों की व्यवस्था को समझ रहे हैं। कर्मों की सूक्ष्म व्यवस्थाओं को देखना जानना केवल सर्वज्ञ के ज्ञान का विषय है। जो मुनि महाराज 6 उपशम चारित्र पाल रहे हैं, वह चारित्र को ही कर्मों के 6 उपशम का फल मानते हैं और उस पर अहम नहीं करते। आत्मा के पुरुषार्थ से अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान को दबाकर मात्र संतुलन के उदय में सकल संयम में कोई बाधा नहीं आती। इसे प्रकट करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। सम्यक्त्व व चारित्र संबंधी 6 उपशम भाव निर्जरा का कारण है। हमने देखा कि असंयम के साथ और मिथ्यात्व के उदय में कर्म के उदय से होने वाले औदैहिक भाव के कारण बंद होगा। वहीं 6 उपशम सम्यक्त्व के साथ मिथ्यात्व आदि कर्मों का संवर होगा, निर्जरा होगी। 6 उपशम देश संयम में मिथ्यात्व के अलावा अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यान आदि 8 कषायों की निर्जरा होगी और 6 उपशम चारित्र में मिथ्यात्व के अलावा अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान आदि 12 कषायों की निर्जरा होगी। चारित्र या देश चारित्र कषाय के अभाव से उत्पन्न होने वाली परिणतियां हैं। श्रावक के 12 व्रत भी उन कषायों के सर्वघाती स्पर्धकों के 6 उपशम करने में कारण बनते हैं, लेकिन भीतर से चारित्र तो कर्म के 6 उपशम से ही उत्पन्न होता है। हमने समझा कि संयमी के लिए अपने संयम की रक्षा करना सर्वोपरि है। सबकी बात ना मानना कषाय नहीं है, कषाय की परिणति अलग है। किसी की बाहरी प्रवृत्तियों से हम उसके भीतर के चारित्र का अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए हमें कभी भी किसी भी व्रती संयमी को देखकर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि व्रत संयम लेने से कषाय और बढ़ती है, व्रत लेने पर कषाय कम होती है। घटने का क्रम कषाय की इंटेंसिटी पर पहले कितने टाइम के लिए आती थी आदि पर निर्भर करता है। सकल संयमी मुनि महाराज के संचलन कषाय रहती है और यह अंतर मुहूर्त में नष्ट हो जाती है।
व्रती गृहस्थ के प्रत्याख्यान कषाय रहती है और यह 15 दिन तक रहती है। सम्यक दृष्टि गृहस्थ के अप्रत्याख्यान कषाय रहती है और यह 6 महीने तक रहती है। मिथ्या दृष्टि जीव के अनंतानुबंधी कषाय होती है और यह भव भव तक चलती है। इस तरीके की परिणतियां भीतर रहते हुए भी व्रतों का पालन होने में कोई दोष नहीं होता। तो चलिए अब हम सभी जिन वाली स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।